जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सरोज कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का शेष समय बचा हुआ उसमें किस टाइप से रिवीजन किया जाए। साइंस का इंपोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे हम लोग कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सारा क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से आएंगे। इसके साथ में हम एनालिसिस भी किए हैं जो 1275 में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए थे, कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी आपको दिखाएंगे। और प्लस में जो 28 शिफ्ट मध्य निषेध का जो पीटी में क्वेश्चन आए थे साइंस का, वो भी क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा। बाकायदा ये भी दिखाया जाएगा क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आए थे साइंस में 1275 में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो हम लोग इसी टाइप से देखेंगे और ये एनालिसिस करने के बाद आप लोग को एक टॉपिक बनाया गया है। उसी टॉपिक को आपको लास्ट समय में जो 13 दिन बचा हुआ है और उसको टॉपिक को क्लियर करना है और इससे बाहर नहीं पढ़ना। आप लोग को लास्ट टाइम है रिविजन करना है। रिवीजन कीजिएगा तभी जाकर सिलेक्शन होगा। बस इतना आप लोग कर लीजिएगा तो साइंस के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो आगे हम लोग चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो 1275 दरोगा का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे प्रथम पाली और द्वितीय पाली में कितने क्वेश्चन आए थे। तो प्रथम पाली का जो एग्जाम हुआ था उसमें साइंस से टोटल आपका 20 क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन थे। उसके बाद द्वितीय पाली जो हुआ था उसमें फिजिक्स से 6 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन था और बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन था, यानी कि टोटल 21 क्वेश्चन आपका द्वितीय पाली में आया हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रथम पाली के क्वेश्चन थे और द्वितीय पाली के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो 1275 में फर्स्ट शिफ्ट में साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ, तो फटाफट देखिएगा क्योंकि आप लोगों को टॉपिक बताना है। तो ध्वनि का वेग सबसे तेज किसमें होता है? तो स्टील में, ये पता है आपको, ठीक है ना? किसमें होता है? तो स्टील हो जाएगा। आंसर ऐसे लगाए हुए हैं, ये स्टील हो जाएगा, उसमें होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि दूसरा क्वेश्चन ये था आपका कि प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है उसे क्या कहेंगे? दिग्गांशी प्रक्षेप कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है ये तीसरा, देखिए इमरजेंसी मतलब आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनल हार्मोन। आप लोग चाहेंगे तो आप इस टॉपिक से भी अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से भी, ठीक है। आगे एक निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों को पहचानिए एवं सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सही विकल्प कौन होगा? देखिए पहला क्या है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किससे होता है? टेटनस से होता है, सही है। और आपका एक सही है बी, हैजा किसको प्रभावित करेगा बताइए? तो हैजा आपका हो जाएगा मस्तिष्क, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन जो था आपको बताना था कौन सही है, ठीक है। ये दोनों गलत है। आगे आपका है कि कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होगा? तो SO2 होगा, ठीक है। आगे आपका फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन होता है। ये फटाफट आप लोग देख लीजिए। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वाहन किया जाता है रुधिर द्वारा, जो रक्त होता है उसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से अनपचाई शर्करा कौन सा है? तो सेलोवाइओसा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। बहुत ठंडे मौसम में एसेन निम्न में से किस कारण से पाउडर बदल जाएगा? किस कारण से बदल जाएगा जी? तो सफेद एसेन के एसिडिटी एसेन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय होता है, ठीक है। आगे के वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, तो वायु में कहीं भी ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य के रूप में होती है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आपका ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में करती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय अभिसरणीय द्रव को अलग करने की एक विधि है? तो कौन सी है? तो प्रभाजी आसवन हो जाएगा, ठीक है। और एक समान वृत्तीय गति में निम्न में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो 40 स्थिर रहेगा। एक समान वृत्तीय गति में 40 स्थिर रहता है हमेशा। और निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता, देखिए सबसे कम यानी कि पॉजिटिव होता है लिथेन, तो ये सबसे कम हो जाएगा ना, ऋणात्मकता की बात कर रहा है। तो ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है? तो ब्रॉन्ज किसका है जी? Cu प्लस एसएन का, Cu प्लस एसएन का। तो मिश्र धातु से क्वेश्चन आता है। एक दूरदर्शी में अभी दृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलयीय दर्पण का उपयोग किया क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो क्यों अभी लाभकारी है देख लीजिए, तो क्यों है? परवलयीय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानताएं एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में क्या होता है? हल्का होता है, ठीक है। इसलिए क्या है? लाभकारी है। करा है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है और रंध्र के छिद्र क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। अरे जब फूलेगा तो खुलेगा ना जी, वो हो जाएगा।
आगे के विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम होगा, ठीक है ना। दूरी हमेशा ज्यादा होता है विस्थापन से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका, ठीक है, इतना क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब सेकंड शिफ्ट वाला, तो चलिए सेकंड शिफ्ट का साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन था कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है कितना था, 25 सेंटीमीटर, सब लोग जानते हैं। तो कितना आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको एग्जाम में क्या है ना कि मेंटली ठीक होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को हाई रखिएगा, एग्जाम में कहीं भी लूज मत कीजिएगा। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और से विकल्प चुनिए। तो कौन कौन हो जाएगा बताइए, सभी हो जाएंगे, कलंजी भी हो जाएगा, महुआ हो जाएगा, जेट्रोफा हो जाएगा, रंडी हो जाएगी, सब बायोडीजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग या प्रयोग करने वाली ज्वाररोधी दवा कौन सा है, तो पैरासीटामोल हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास कितना होता है, तो मनुष्य किस ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, सब लोग जानते हैं। तो ध्वनि चैप्टर क्या इंपोर्टेंट है, यही टॉपिक देखिए, यही हम एनालिसिस कर किए हैं कि ध्वनि है, ध्वनि इंपोर्टेंट है, ध्वनि से आया क्वेश्चन तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रुधिर, तो रुधिर इंपोर्टेंट है, रुधिर जो है या कोशिकाएं जो है क्या इंपोर्टेंट है, तो वही वैसे ही आपको टॉपिक तैयार किया गया है। तो रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह क्या है, कोशिकाएं हैं, ठीक है। आगे आपका है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर जाकर क्या हो जाएगा, किस बिंदु पर होगा, तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा का अनुदिश होगा। कैसा होगा जी, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा का अनुदिश होगा, ठीक है। आगे की निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, तो वृद्धि संबंधन में रोकता है, ठीक है, एसिडिक अम्ल हो जाएगा। यानी कि जो पादप हार्मोन होता है वो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये टॉपिक हम भी तैयार किए हैं, इसका इंपोर्टेंट होता है पादप हार्मोन वाला चैप्टर, ठीक है। आगे आपका हो जाएगा कि पोलर पानी क्या है, पोलर पानी वर्षा जल है। जो राजस्थान में जो पोलर पानी होता है, राजस्थान का शब्द है पोलर पानी बोला जाता है, जो वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं वो लोग, ठीक है। आगे है कि पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो नियासिन, ठीक है। ये देखिए विटामिन वाला चैप्टर भी इंपोर्टेंट हो गया, सारा हम टॉपिक आपको लिखे जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक भी नहीं करते आप लोग, इतना आप लोग के लिए मेहनत किया जाता है, ये तैयार करने में आपको बहुत टाइम लगा मेरे को, और टाइम मिलता नहीं है जॉब में रहते हुए। चलिए आगे देखते हैं कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है, तो ये धवन सोडा हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ही पूछ देता है धवन सोडा का। आगे है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, तो किस प्रकार का, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा। आगे एक रुधिर कणिका जो रक्त के थक्के निर्माण में सहायक, थक्का प्लेटलेट हो जाएगा, प्लेटलेट, ठीक है। आगे है आपका कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित, बहुत लोग गलती किया था सर, ऊर्ध्वापातन मार दिया था, तो ऊर्ध्वापातन नहीं हो, हम भी गलती किए थे, ऊर्ध्वापातन मारते, लेकिन आप लोग गलती नहीं करनी, निक्षेपण होगा, क्योंकि ये क्या बोला, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था जा रहा है, गुजरे बिना बोलो, वो द्रव से गैस में जाता है, बिना गुजरे बोल रहा है, तो निक्षेपण हो जाएगा। आगे देखिए, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है जब हरे रंग की परत बनती है, तो क्या बोलेंगे उसे, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, क्षारीय परत बन जाता है। देखिए दूरी समय ग्राफ का ढाल होता है, बताइए क्या होगा, चाल होगा, तो आपका ग्राफ वाला भी चैप्टर इंपोर्टेंट होता है, सब लिखे हैं आपको टॉपिक। वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो और उसके प्रतीक की जोड़ी बताना इंपोर्टेंट है, देखिए आसान भी है, सोडियम क्या Na होता है, बाकी सब गलत है, मरकरी क्या Hg होता है, सबको पता है, मरकरी पारा होता है, सिल्वर क्या आ जाएगा, Ag हो जाएगा, लेड का पता ही है आपको, ये ऐसे देखना है। आगे आपका कि रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं कैसे, स्वाद से, ठीक है ना, स्वाद से हम लोग पता लगाएंगे। आगे की निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण क्रिया विधि से बनता है, तो कौन बनना है, नाइलॉन बनेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था किसका, सेकंड शिफ्ट का। अब हम देखेंगे मध्य निषेध क्वेश्चन की, जो मध्य निषेध 28 शिफ्ट हुआ था उसका क्वेश्चन, मध्य निषेध वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था इसका, दूरी वेग त्वरण और विस्थापन, डिफिनेशन सीधे पूछा था, दूरी क्या होता है बताइए, दूरी क्या होता है, तो वास्तविक पथ पर तय की गई कुल लंबाई होता है दूरी, ठीक है, समझ रहे हैं। वेग क्या होगा, वेग होता है दिशा सहित चाल, वेग क्या दिशा सहित चाल होता है।
आगे देखना है आपको त्वरण। त्वरण क्या है? समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, डीवी बाई डी होता है क्या? त्वरण। ये हो जाएगा, देखिए इसको आपको मार्क लगा देते हैं ना, ऐसे नहीं मार्क लगा देते हैं। देखिए त्वरण आपका क्या हो जाएगा? त्वरण इसमें चला जाएगा। दूरी किसमें चला जाएगा जी? दूरी आपका कुल इसमें चला जाएगा। ठीक है, वेग किसमें चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। और विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, क्योंकि विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन ये विस्थापन 0 हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन था, बताना था कि कारण और कारण वाला था, ठीक है ना। तो बताना है, देखिए इसमें क्या था आपको बताना है कथन वाला क्वेश्चन में कि प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलती है। सही बात है। अरे प्रकाश क्या है? वायु में सबसे तेज चलती है, तो कांच में थोड़े तेज चलेगा, ठोस में ये धीरे हो जाता है। वही बोल रहा है कांच क्या होता है? वायु से ज्यादा संघनन, मतलब कठोर होता है, इसीलिए। तो दोनों सही है, कारण और स्टेटमेंट दोनों सही है आपका। ठीक है, आगे देखिए बड़े, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किस विज्ञानी को जाना जाता है? तो जनक वाला जो क्वेश्चन होते आते हैं, कुछ न क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको ध्यान रखिए। कौन हो जाएगा? रोजर जॉन मेंडल हो जाएगा। ठीक है, आगे की डीडीटी का पूरा नाम बताइए, जानते हैं आप लोग, इसका हम लोग टिक भी लगा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोएथिन हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किस विज्ञान, वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, हटाइए। पर कमरे के ताप पर द्रव के वाष्प के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाता है? तो वाष्पीकरण। ठीक है ना, वाष्पीकरण के कारण शीतलन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे के लोहे के संक्षरण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो भर्जन उपयुक्त नहीं है बोला ना जी, तो भर्जन नहीं हो, क्योंकि गिलवीकरण करते हैं हम लोग, एनोडीकरण करते हैं और क्रोम प्लेटिंग करते हैं। ये इंपोर्टेंट है, कौन कर सकता है संरक्षण को रोक सकता है? तो ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन भर्जन नहीं है। आगे किस धातु को चाकू से काट दे? रिपीट हो गया क्वेश्चन, सोडियम, उसमें भी आया था 1275 में भी, और सोडियम का आपका सूत्र भी पूछा था उस समय, है ना। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और टॉपिक भी वही रहेंगे जो टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है, आपको दिखाएंगे सारा टॉपिक हम क्लियर करेंगे आपको। देखिए बोल रहा है कि निम्न में कौन सी प्राकृतिक स्रोत है? सिरका कहाँ से प्राप्त किया जाता है? एसिटिक एसिड, संतरा साइट्रिक एसिड होता है उसमें, दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो आप मिलान करना है, ये भी क्वेश्चन आता है। आगे सही विकल्प का चयन करें, तो कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित होता है। वस्तु का द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है जी, एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने और नाव द्वारा पीछे की ओर गति करने की गति में गति का कौन सा नियम? तो गति का तीसरा नियम होता है क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होता है, यानी कि गति का जो नियम होता है आपका मोशन लो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी घेंगा हो जाएगा, यानी कि जो भी विटामिन होते हैं उससे कमी से कारण जो होने वाली बीमारियां होती है उसको भी आपको देखना है। ठीक है, करेक्ट, रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच O2 भोजन और CO2 का आदान प्रदान किसके कोशिकाओं द्वारा होता है? इसमें क्वेश्चन 13 ही क्वेश्चन पूछा था, 14 क्वेश्चन। कारण क्या था कि जो मध्य निषेध का जो आपका 28 सीट हुआ था उसमें ज्यादा करंट अफेयर पूछ दिया था, इसलिए इसमें आपका साइंस क्वेश्चन कम करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। चलिए तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, और इस टॉपिक के अलावा आप लोग को लास्ट में नहीं पढ़ना है कुछ भी, अगर आप लोग एक्स्ट्रा ज्यादा ध्यान नहीं देना, इसी से आपका सारा क्वेश्चन आ जाएगा। 90-95% क्वेश्चन जो होता है इसी से आ जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सबसे नहीं बनेगा, आपसे भी नहीं बनेगा, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जितने भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे जो भी है 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग किससे? फिजिक्स से। ठीक है ना, फिजिक्स से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश, लिख लीजिएगा, ध्वनि, यांत्रिकी। यांत्रिकी में आपका द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। गति का आपका गति का नियम भी आ जाएगा इसमें, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था, देखे थे आप लोग। ये सारा आपको देखना है। मात्रक इंपॉर्टेंट, यूनिट जो होता है ऐसा ही मात्रक। उष्मा, ठीक है ना, जो चेंजेज होता है रसायन चेंजेज भी होता है उसमें उष्मा आ जाएगा। ग्राफ बताए थे ना कि जो दूरी समय ग्राफ क्या होगा, ये सब ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन मात्र इतना है, इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। 6 क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार 6 क्वेश्चन आ रहा है, 75 में 6 आया था फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में, तो इसमें भी आपका इससे आ जाएगा सारा कुछ, इससे एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं पढ़ना। केमिस्ट्री में आपका धातु देख लेना है, अधातु देख लेना है, अयस्क देख लेना है। ठीक है ना, अयस्क और गुणधर्म का उपयोग भी देखना है। मिश्र धातु देखना है, आपका आया हुआ था, पीतल का आ जाता है, ब्रॉन्ज, ये सब आता है मिश्र धातु। तत्व देख लेना, जैसे आपको सोडियम को पूछ लिया था फुल फॉर्म, तो सोडियम का सिंबल पूछ दिया था। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन आते हैं। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन आते हैं, ये देख लेना है। ठीक है, बिलियन से आता है, पीएच मान भी आता है। ठीक है ना, सिरका का वगैरह का जो होगा। अम्ल क्षार से क्वेश्चन आपका आ चुका है, आया था ना जी। दही में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में कौन सा होता है,
इसको क्वेश्चन आया था नींबू में कौन सा होता है, तो वो अभी क्वेश्चन आया हुआ था। लवण देख लेना, बहुलक भी देख लेना है। रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है, रासायनिक सूत्र भी क्वेश्चन आता है। या रासायनिक जो फॉर्मूले होते हैं, परिवर्तित कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए 2H2SO4 के साथ हम लोग जब जल का प्रवाह करते हैं तो क्या कौन सा गैस निकलेगा, तो SO4, वो क्वेश्चन, ये इतना आपका है। ये केमिस्ट्री, इससे अलग आप लोग को नहीं पढ़ना है। आप लोग जब एग्जाम दीजिए आप लोग खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारा एनालिसिस करने के बाद ये सारा चीज लिखा गया है। बायोलॉजी से आपका आंख से क्वेश्चन आता है। आंख से पूछा था कि न्यूनतम आई का जो होता है 25 सेंटीमीटर, तो वो क्वेश्चन आया था, हम आपको दिखाए थे। मानव रोग से क्वेश्चन आता है, मानव रोग से आ जाएगा, आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है, गंगा रोग, आया था क्वेश्चन। हार्मोन से आता है, पादप हार्मोन और मानव हार्मोन दोनों इंपोर्टेंट है। एक हार्मोन से क्वेश्चन आता है कि लोड़ा उड़ो हार्मोन कौन सा है, एड्रेनलिन, तो वो आ जाएगा, ठीक है। रक्त से आता है, मस्तिष्क हो गया, उत्तक हो गया, पादप हार्मोन हो गया, पादप रोग हो गया, पादप रोग से भी आता है क्वेश्चन, विटामिन हो गया है, ठीक है। विटामिन और इसके कमी से होने वाले रोग भी आते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र हो गया, जनन हो गया, कोशिका, कोशिका इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। श्वसन तंत्र और प्रकाश संश्लेषण, इतना बस कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी टॉपिक को पढ़ना है, पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। ऐसे ही आप लोग आगे भी टॉपिक लाते रहेंगे, बस आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, तब हम ला देंगे, कोई मतलब नहीं है, आप लोग इसको पढ़िएगा। और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो नहीं सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, आप ही लोग का चैनल है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।